आज अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमपी पुलिस एसआई बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है जो कहाँ पर है, तो ये भोपाल में है। राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का पहला पर्यटक नगर कौन सा था? तो वो है आपका शिवपुरी। ठीक है, मध्य प्रदेश कौन सा है? शिवपुरी में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ये मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगर है। अगला है, रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? रामायण कला संग्रहालय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये ओरछा में था, पहले टीकमगढ़ में आता था, लेकिन नया जिला बन गया है कौन सा? निवाड़ी, तो उस जिले में आने लगा है। तो कहाँ पर है? ओरछा निवाड़ी जिले में है। अगला क्वेश्चन है, भारत भवन के वास्तुकार कौन है? तो भारत भवन के वास्तुकार कौन है? इनकी अगर बात करें तो ये चार्ल्स कोरियर। कौन है? चार्ल्स कोरियर, जिनने भारत भवन का वास्तुकार किया, मतलब उनका डिजाइन किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो वो था आपका मिंटो हॉल। मिंटो हॉल के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन। मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप कहाँ स्थित हैं? तो सांची के स्तूप किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है सांची के स्तूप, जो किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मंडदीप उद्योग क्षेत्र कहाँ पर है? मंडदीप की अगर बात करें तो मंडदीप ये उद्योग केंद्र और क्षेत्र भी है। मतलब उद्योग नगर की हम बात करें कि हर एक जिले में क्या है, एक उद्योग नगर की स्थापना की जा रही है, तो वो आपका कौन से जिले में है? तो मंडदीप है जो रायसेन जिले में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला न्यायाधीश का नाम बताइए। तो वो कौन हो जाएंगी? सरोजिनी सक्सेना हो जाएंगी। ठीक है, प्रथम महिला जो कौन हो जाएंगी? सरोजिनी सक्सेना, जो कि प्रथम महिला न्यायाधीश हैं। अगला है, RCVB नरहुआ प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी कहाँ पर है? भोपाल में। मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है उसमें स्थित है नरोहा प्रशासनिक अकादमी। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना कब कहाँ से शुरू की गई थी? ठीक है, तो इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान से। 1974 में की गई थी, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से की गई थी बाघ संरक्षण परियोजना। ठीक है, स्टार्ट। चंदेरी के किले का निर्माण किसने और कब कराया था? तो देखो यहाँ पर क्या है कि चंदेरी के किले की हम बात करें तो ये कहाँ पर है? चंदेरी का किला अशोकनगर जिले में है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने करवाया था और 11वीं शताब्दी में करवाया था। और ये भी याद रखना है आपको कि ये नौखंडा महल है। कितने खंडा है? नौखंडा महल है। यहीं पर खूनी दरवाजा है। यहीं पर जो अगर बात करें, बाबर ने बहुत सी रानियों का क्या दिया था? बलि दी हुई थी। ठीक है, झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट किस जनजाति का प्रमुख सांस्कृतिक उत्सव है? तो झाबुआ में होने वाला भगोरिया हाट की अगर हम बात करें तो ये भील जनजाति द्वारा होने वाला जो है नृत्य है। ठीक है, अगला है, भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो भारत का है और एकमात्र है जो कि दक्षिणमुखी शिवलिंग है, तो वो कहाँ हो जाएगा? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में। ठीक है, तो महाकालेश्वर की नगरी है, छपरा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है, वहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर है दक्षिणमुखी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना की थी यशोवर्मन ने। खजुराहो किसमें आता है? छतरपुर जिले में आता है। ठीक है, ये कलाकृति के लिए जाना जाता है और खजुराहो एयरपोर्ट भी स्थापित किया गया है यहाँ पर, वो भी इंटरनेशनल। ठीक है, और हर एक साल यहाँ पर लोक नृत्य जो है किया जाता है खजुराहो में। ठीक है, और स्थापत्य कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अगला है, भीमबेटका की खोज किसने की थी? ठीक है, तो हम अगर बात करें, भीमबेटका की खोज की थी विष्णु वाकरकर ने की थी। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो ये आपकी रायसेन में है। ठीक है, पुरातत्व से संबंधित हैं भीमबेटका की गुफाएं, और यूनेस्को में शामिल भी हैं भीमबेटका की गुफाएं। ठीक है, गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था गरुड़। ठीक है, अगर हम बात करें, जब गरुड़ की बात आई है तो गरुड़ का एक क्वेश्चन और आता है कि गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो गरुड़ स्तंभ की हम बात करें तो वो कौन से जिले में है? विदिशा में। ठीक है, कौन सा जिला हो जाएगा? विदिशा जिले में जो है गरुड़ स्तंभ है। अगला है, लोक कथाओं में वर्णित आला ऊदल किसके सेनापति थे? तो परमारदेव चंदेल के। ठीक है, चंदेल शासक थे, परमारदेव चंदेल
की अगर बात करें, इनके दो के थे सेनापति थे, आला और उदल। आला उदल की हम बात करें तो ये कथाएं चलती हैं उनकी, कहाँ पर चलती हैं, तो बुंदेलखंड में चलती हैं आला उदल की कथाएं। ठीक है। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड चरण पादुका नरसंहार को कहा जाता है। ये बहुत ही इसमें क्या था कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कि कई लोग बैठे हुए थे सभा करते हुए शांतिपूर्वक, लेकिन अचानक गोली चल गई थी, इस कारण से इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। ठीक। सिवनी जिले का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो सिवनी जिले का नाम अगर हम बात करें किसके नाम पर रखा गया है, तो सिवनी जिला का नाम रखा गया है सिवना वृक्ष के नाम पर। ठीक है। सिवनी अगर बात करें तो ये आपका इसमें चला जाता है, छिंदवाड़ा के पास है सिवनी जिला, जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षण मंडल कहाँ स्थापित किया गया है, तो जैव आरक्षण मंडल की हम बात करें तो ये पचमढ़ी में किया गया है। ठीक है। कहाँ पर किया गया है, पचमढ़ी में किया गया है, पचमढ़ी होशंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, तो होलकर वंश की स्थापना की हम बात करें तो मल्लालाल होलकर ने की थी। ये होलकर वंश किस जिले से संबंधित, तो ये हो जाएगा आपका इंदौर जिले से। ठीक है, क्योंकि होलकर वंश इंदौर जिले में ही था। अगला है, रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो हम बात करें रातापानी, ये रायसेन में स्थित है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कूनो पालनपुर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, कूलो पालनपुर अभ्यारण्य है जो कहाँ पर है, तो शिवपुर में, मध्य प्रदेश का जो शिवपुर जिला है यहाँ पर है, और सोन चिड़ैया के लिए फेमस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है आपका एरन अभिलेख, कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के सागर जिले में है, जैसे हम सागर के हैं। ठीक है, तो सागर जिले में बहुत फेमस है। और अगर हम बात करें इसकी एरन अभिलेख की, तो ये बीना के पास है। ठीक है, बीना के पास है। यहाँ पर क्या है, सती प्रथा के जो है साक्ष्य मिले हैं, और उस समय जो की ये बात करें तो भानुगुप्त 510 ईस्वी पूर्व के संबंधित इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चटकुरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चटकुरा नृत्य की बात करें कोरकू जनजाति द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है, ये मध्य प्रदेश की जनजाति है कोरकू। ठीक है। अगला है, माचा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, तो माचा हम बात करें तो माचा है जो मालवा अंचल का लोक नृत्य है माचा, क्योंकि क्या है, मध्य प्रदेश को 7-8 भागों में बांटा गया है। जैसे आपकी हम बात करें बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा नदी पठार, नर्मदा नदी का जो है पठार। ठीक है, और आपका जो सतपुड़ा का पठार, इस कारण से पूरे इन क्षेत्रों में क्या है, मध्य प्रदेश बटा हुआ है। तो उसी प्रकार से जो मालवा का पठार है वो लगभग आता है आपका, जैसे इंदौर हुआ, उज्जैन हुआ, देवास हुआ। ठीक है, इन जिलों के अंतर्गत आता है मालवा का पठार, वहीं पर ही माचा होता है। ठीक है। अगला है आपका, गधों का मेला कहाँ लगता है, ये पूछा जाता है कि गधों का मेला कहाँ लगता है, मतलब गधे जो बेचे जाते हैं तो कहाँ पर लगता है, तो गधों का मेला लगता है चित्रकूट सतना में। कहाँ पर लगता है, चित्रकूट सतना, मध्य प्रदेश का चित्रकूट है, सॉरी सतना जिला है, उसमें चित्रकूट स्थित है। ठीक है, जो आपकी भगवान श्री राम की चरण भूमि से संबंधित है चित्रकूट, यहीं पर गधों का मेला है जो लगता है। अगला क्वेश्चन है, बूढ़ा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो बूढ़ा देव की हम बात करें तो गोंड जनजाति के जो है प्रमुख देवता हैं। अब देखो यहाँ पर गोंड जनजाति की बात आती है तो हम जनजाति की बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। ठीक है, और गोंड जनजाति के जो देवता चले जाते हैं वो बूढ़ा देव कहे जाते हैं। अगला है, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जबलपुर की हम बात करें, जबलपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जवालिया ऋषि के नाम पर रखा गया है, पहले इसका नाम त्रिपुरी था। जबलपुर का पहले क्या नाम था, त्रिपुरी था, अब इसका नाम हो गया जबलपुर, जो कि जबला ऋषि के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई है, तो हम बात करें मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका किस जिले में स्थापित की गई है, दतिया में। अगर हम दतिया की बात करें तो दतिया बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बुंदेलों की भूमि है, और ये मध्य प्रदेश के उत्तरी जिला है। कौन सा जिला है, उत्तरी जिला है, जो उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि जो आपका माता टीला बांध है, इस नहर से यह जिला सिंचित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, राजा नल और रानी दमयंती का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो राजा नल और राजा दमयंती का अगर संबंध की बात करें तो ये नरवर क्षेत्र से संबंधित है, जो कि आपका मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आता है। अब शिवपुरी जिले की बात आई तो शिवपुरी जिले की हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक आपका अभ्यारण्य माधवपुर राष्ट्रीय उद्यान है,
ठीक है। यहाँ पर एक क्या है, हॉल बना हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान से NH3 जो आपका आगरा से मुंबई जो है गुजरता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी की हम बात करें तो ये सम्मान दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला है ओरछा की स्थापना किसने और कब की थी। तो ओरछा की हम बात करें तो ओरछा पहले भी आया था। ओरछा में क्या है, अपन ने पढ़ा है पहले कि रामायण कला संग्रहालय ओरछा में स्थित है। और ओरछा है जो अब कहाँ पहुंच गया है, निमाणी जिले में पहुंच गया है। और ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने की थी 1531 में, और ये बुंदेलों की नगरी के नाम से जानी जाती है। ठीक। अगला है मोगली लैंड कहाँ स्थित है। देखो मोगली लैंड की बात करें तो ये पन्ना वाला है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान वाला है। कहाँ पर पेंच आता है, तो ये आता है आपका सिवनी में। तो ये आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कि जो आपकी दो राज्यों में आता है, एक तो आता है महाराष्ट्र में और दूसरा आता है आपका मध्य प्रदेश में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला है नदियों का मायका किसे कहा जाता है। तो नदियों की मायका की हम बात करें तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा नदियां हैं। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा नदियां हैं? तो मध्य प्रदेश में। लगभग आपकी हम बात करें तो 207 मध्य प्रदेश में नदियां हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख नदी की बात करें, जैसे अपन बोलते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, वो आपकी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। और जिसकी लंबाई 13-12 है और 10-77 पूरे मध्य प्रदेश में है, जिसकी 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की। और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से होता है। ठीक है। और नदियों की बात करें तो जैसे मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो अपन किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा जो अपन कहते हैं बेतवा नदी को। और इसके बाद एक और आती है आपकी मालवा की गंगा, किसे बोलते हैं? तो वो बोलते हैं अपन क्षिप्रा नदी को। ठीक है। ये नदियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है आपका, जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा जाने वाली कृषि क्या कहलाती है। ठीक है। तो ये क्या करती है, जो भील जनजाति रहती है जहाँ पर रहती है, तो वो क्या करती है, वहाँ के जंगल काटते हैं। ठीक है। और वहाँ पर कृषि करते हैं और फिर चले जाते हैं। तो इस कृषि को बोलते हैं चमाता कृषि। किस नाम से जानते हैं? चमाता कृषि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तात्या टोपे स्मारक कहाँ स्थित है। तो तात्या टोपे की हम बात करें तो तात्या टोपे का स्मारक जो है शिवपुरी में स्थित है। अच्छा, शिवपुरी की बात आई तो अपन ने अभी पढ़ा था शिवपुरी के बारे में। और तात्या टोपे को शिवपुरी में ही फांसी की सजा सुनाई गई थी, वहीं पर फांसी दी गई थी। ठीक है, तात्या टोपे को। ठीक। अगला है, मालनपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र किस जिले में है। तो मालनपुर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर? भिंड में हो जाएगा। ठीक है। मध्य प्रदेश का जो भिंड जिला है इसमें है आपका मालनपुर। ठीक है। और ये क्यों है भिंड जिला की बात करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे कम वर्षा होती है और ये सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। और ये आपका जो है यहाँ की हम बात करें तो ये सबसे उत्तर पूर्व का जिला हो जाएगा, मतलब उत्तर का हो जाएगा, जो आपके राजस्थान उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से लगा हुआ है। ठीक है। 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है। तो 64 योगिनी मंदिर है मितावली मुरैना में। कहाँ पर है? मितावली मुरैना। ठीक है। अब मुरैना की बात आई तो मुरैना भी आई कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र का जो जिला है मुरैना, ऊपर साइड रहता है, वहीं पर आपका श्योपुर है, मुरैना है, भिंड है, ये सब जिले हैं। ठीक है। अगला है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो चुलिया की बात आई तो चुलिया जलप्रपात की हम बात करें तो ये चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है। अब चंबल नदी की बात आती है तो चंबल नदी काकरापावर इंदौर से निकलती है और जाके यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है। और ये क्या करती है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। ये नदी क्या बनाती है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। इस पर बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे जवाहर सागर, राणा सागर, ठीक है, राजीव सागर इत्यादि और इंदिरा सागर, ये परियोजनाएं चल रही हैं। चंबल नदी की हम बात करें कुल लंबाई 965 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला आदिवासी जो खेल विद्यालय है वो अलीराजपुर में किया गया। अब अलीराजपुर की बात आई है तो अलीराजपुर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश का ये, अगर हम बात करते हैं कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका पश्चिमी जिला हो जाएगा मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जहाँ पर झाबुआ भी है। ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन है। तो मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया हैं, जो कि सबसे पहले मध्य प्रदेश के राज्यपाल बने हुए थे। खरबूजा महल कहाँ स्थित है। तो खरबूजा महल की हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? धार में। कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश के पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कहाँ पर और कब की गई थी। तो हम अगर बात करें, सबसे पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की गई थी इंदौर जिले में की गई थी और 22 मई 1955 को की गई थी। कब की गई थी? 22 मई 1955 को जो है की गई थी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, देश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद कहाँ स्थित है।
देखो 2.5 सीढ़ी की अगर बात करें तो 2.5 सीढ़ी मस्जिद भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? देखो भोपाल में स्थित है। किलों का मणि किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ की हम बात करें कि किलों की बात आ गई कि किलों का मणि किसे कहते हैं, तो ग्वालियर के किले को कहते हैं। अब ग्वालियर है तो ग्वालियर भाई सिंधियाओं का राज चला है यहाँ पर और अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, सिंधिया वंश से संबंधित है ग्वालियर का किला और इसे किलों का मणि कहा जाता है। ठीक है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका मुक्तागिरी की बात करें तो मुक्तागिरी कहाँ पर है? ये आपकी है बैतूल जिले में। ठीक है, मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल जिले में है। ठीक है, और इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि सोनागिरी कहाँ पर है? दतिया में है। और मंगलगिरी कहाँ पर है? तो सागर में है। ये गिरी पूछी जाती हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं तो ये पूछी जाती हैं। तो ये मुक्तागिरी कहाँ पर है? बैतूल में। ठीक है, सोनागिरी दतिया में हो जाएगी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना की हम बात करें तो ये आपकी झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में स्थित है, जो कि आपका तेलंगाना में आता है। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो वो आपका एक ही अधिकार है, जो कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा का अधिकार। ठीक, अगला है आपका हवांगो नदी किस सागर में गिरती है? हवांगो नदी कहाँ गिरती है? पीत सागर में गिरती है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर किस राज्य से संबंधित है? देखो सरदार सरोवर बांध की हम बात करें तो ये सबसे बड़ा बांध है भारत का, और इसमें क्या है, 4 राज्य जो हैं साथ में काम कर रहे हैं। कौन कौन सा? मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है और महाराष्ट्र है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध में, और गुजरात के भड़ोच में ये बंधा हुआ है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की हम बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है फातिमा बीबी। ये क्या थे? प्रमुख क्वेश्चन थे, और ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को अच्छे लगे हों तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसे क्वेश्चन लगे हुए हैं। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे।